हेलो एवरीवन, ये हमारी BD84 है ह्यूमन एनाटॉमी 9th एडिशन वॉल्यूम 1 अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। Chapter 1 Introduction. The fore and hind limbs were evolved basically for bearing the weight of the body and for locomotion as seen in quadrupeds. Example cow और dog। जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियाँ होती हैं वो बेसिकली क्या होता है कि जो हम वेट उठाते हैं उसके लिए होती है, और फिर लोकोमोशन हम जो चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं उसके लिए होती है। जैसे कि क्वाड्रीपेड्स यानी जिनके 4 पैर होते हैं, जैसे काऊ और डॉग के। द 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब आर देयर फॉर बुल्ट ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल। जो हमारे 2 पेयर ऑफ लिम्ब बनी हैं वो दोनों मतलब बेसिकली दोनों एक ही प्रिंसिपल पे बनी है, मतलब एक ही तरह से काम करती हैं, लेकिन थोड़ा उनका काम डिफरेंट रहता है, अलग अलग तरीके से थोड़ा सा काम करती हैं, बाकी थोड़ा सेम रहता है। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ अ बेसल सेगमेंट और गर्डल। एक बेसल सेगमेंट होता है जहाँ से वो जॉइंट होती हैं, एंड अ फ्री पार्ट डिवाइडेड इनटू प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल सेगमेंट्स। उसमें 3 पार्ट्स में वो डिवाइड होती हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो हड्डियों के बिल्कुल पास हो, मिडिल जो बीच में हो, और डिस्टल जो थोड़ा सा दूर हो। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जो अपनी ये उंगलियां होती हैं, ये पार्ट होता है इसे हम डिस्टल पार्ट कहते हैं, इसे मिडल पार्ट कहते हैं, और इसे प्रॉक्सिमल जो कि हमारी हड्डियों से लगा हुआ है। और ये प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये एंड पर है। द गर्डर अटैच द लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। जो गर्डर होता है वो हमारे लिम्ब के एक्सियल स्केलेटन यानी जो पूरा धड़ है हमारे उससे अटैच होता है। द डिस्टल सेगमेंट कैरी 5 डिजिट। जो डिस्टल सेगमेंट है हमारा वो 5 डिजिट कैरी करता है। टेबल 1.1 शो होमोलोगस पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। टेबल 1.1 में इसके बारे में बताया गया है। होमोलोगस पार्ट जो हमारे अपर और लोअर लिम्ब में होते हैं। अपर लिम्ब जो हमारे हाथ होते हैं और लोअर लिम्ब जो हमारे पैर होते हैं। However, with the evolution of the erect posture in men, the function of weight bearing was taken over by the lower limb. जैसे कि हम खड़े होते हैं, जो हमारा इरेक्ट पोस्चर है यानी जैसे हम खड़े होते हैं या चलते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है जो हमारा वेट होता है वो सारा हमारे लोअर लिम्ब यानी हमारे पैरों पे आ जाता है। थस द अपर लिम्ब स्पेशली द हैंड्स, जो हमारे अपर लिम्ब है स्पेशली हैंड्स, become free and gradually evolved with into organ having great manipulating skills। जो हमारे हैंड्स है वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं, और जैसे हम खेल कूद करते हैं तो उसमें हमारे हाथ काम करते हैं। जैसे हम अगर वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो हम हाथों का यूज़ करते हैं उसमें। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी एट द शोल्डर। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जो हमारा शोल्डर है, जो हमारा कंधा है, उसमें बहुत वाइड रेंज है, मतलब बहुत अच्छे से मोबाइलिटी यानी जो हम उसे मूव कर पा रहे हैं, अच्छे से मूव करवाते हैं। द होल अपर लिम्ब वर्क्स एट अ जॉइंटेड लीवर। जो हमारा पूरा अपर लिम्ब है वो एक जॉइंटेड लीवर की तरह काम कर सकता है, जैसे हम उसे गोल घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। द ह्यूमन हैंड इज़ अ ग्रिस्पिंग टूल। जो हमारा हैंड है, ह्यूमन हैंड है, वो ग्रिस्पिंग टूल है, यानी किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं, यानी अगर हम डंडा पकड़ते हैं तो हम उसे ग्रिस्प करते हैं। इट इज़ एक्सक्यूजिटली adaptable to perform various complex function under the control of a large area of the brain।
ये सब काम हम ब्रेन से कर रहे हैं, ब्रेन इसका मास्टर माइंड है। द यूनिक पोजिशन ऑफ मैन एज अ मास्टर मैकेनिक ऑफ द एनिमल वर्ल्ड इज़ बिकॉज ऑफ द स्किल्ड मूवमेंट्स ऑफ हिज हैंड। आज के युग में जो हम ह्यूमन्स हैं उनको हम एक मास्टर मैकेनिक माना जाता है, क्योंकि जो हमारे हाथ हैं वो स्किल्ड है मूवमेंट्स में। क्योंकि जानवरों के पैर, मतलब हम हाथों को भी पैर ही मानते हैं, या मान लें कि उनके हाथ होते ही नहीं हैं, वो 4 पैर से चलते हैं। लेकिन हम ह्यूमन एक लौते हैं जो जिनके 2 हाथ और 2 पैर हैं, तो वो हाथों से भी काम करते हैं। होमोलोगस पार्ट ऑफ द लिम्ब: अपर लिम्ब, शोल्डर गर्डल, शोल्डर जॉइंट, आर्म विथ ह्यूमरस, elbow joint, forearm with radius and ulna, wrist joint, hand with carpus, metacarpus, 5 digits. Lower limb, hip girdle, hip joint, thigh with femur, knee joint, leg with tibia and fibula, ankle joint, foot with tarsus, metatarsus and 5 digits. Parts of the upper limb. It has been seen that the upper limb is made up of 4 parts. शोल्डर रीजन जो कि ये है, आर्म और ब्रैंकियम जो ये रीजन है, फोर आर्म और एंटी ब्रेकियम जो कि ये रीजन है, एंड हैंड्स और मेनस जो कि हमारा प्रॉपर हैंड है। फर्दर डिवीजन ऑफ दिस पार्ट्स आर गिवन इन टेबल 1.2 एंड फिगर 1.1। सो आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारी क्लेविकल बोन हो गई, ये हमारा स्कैपुला है, ये जो रीजन है इसे हम शोल्डर रीजन कहते हैं, ये हमारा शोल्डर गर्डर है, यहीं पे शोल्डर जॉइंट होता है, ये हमारा आर्म है, ये हमारी एल्बो है, ये हमारा फोर आर्म है, ये हमारी व्रिस्ट है, कलाई, और ये हमारा प्रॉपर हैंड है। इसमें कौन कौन सी बोन है तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्लेविकल, ये पीछे हमारा पीठ पे आता है स्कैपुला, ये जो आर्म में होती है इसे हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, ये जो फोर आर्म है इसमें 2 बोन होती है, रेडियस और अल्ना, जो हमारे बॉडी के अंदर साइड होती है, मतलब बॉडी के बाजू में होती है, समझ सकते हैं आप, उसे अल्ना कहते हैं। और जो थोड़ा बाहर साइड होती है उसे रेडियस कहते हैं। कार्पल बोन जो कि हमारी कलाई है उसमें 8 बोन होती है कार्पल, और जो हमारी ये 5 बोन होती है इसको हम मेटाकार्पल कहते हैं, ये 5 होती हैं। और ये फेलेंजेस, जैसे अगर हमारी 4 उंगलियों में 3 हड्डियां होती हैं, 4 3 जा 12 प्लस जो अंगूठे में हमारी 2 हड्डी होती है, तो 12 + 2 14, ये हमारे 32 बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब